हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कांस्टेबल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। और सभी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे थे। और आपको सारे के सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा बेस्ट अप्रोच के साथ। तो जैसे कि आप सभी बच्चों का कमेंट आया था कि सर स्टैटिक्स में करवा दीजिए, आपको अपना माध्यक मध्यिका बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन, विचरण या और विचरण मानक विचलन से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दीजिए। तो हमने देखो शुरुआत में आपके दो पार्ट में आपका माध्य कवर करा दिया गया है। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में सीधे बने थे। आज जो बात करने वाले हैं माध्यिका की बात करेंगे और इसमें हम माध्यिका का पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा पार्ट करेंगे जो माध्यिका से रिलेटेड करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और देखिएगा इन्हें कैसे बनाना है। माध्यिका की बात की जाए तो यहाँ मीडियन की ज्ञात करना है। मीडियन यानी कि यहाँ पर एक लाइन है, इसके लाइन में जो बीच में मिड पॉइंट होगा इसे हम मीडियन बोलेंगे। तो इसे कैसे निकाला जाता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आपके इसके फॉर्मूले होते हैं दो। यदि n बराबर आपका विषम है, यदि आपका n बराबर विषम है तो आपका जो मध्यिका होती है मीडियन, उसका फॉर्मूला होता है n+1/2 वां पद या टर्म। ठीक है, आपका n अगर सम होता है तो आपका फॉर्मूला थोड़ा लॉन्ग चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ मीडियन का जो फॉर्मूला बनता है वो n/2 वा टर्म बनता है, प्लस में n/2 +1 वा टर्म बनता है। साथ ही साथ इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर आपका आंकड़ों में क्वेश्चन दिया है तो हम इन दोनों फार्मूले का भी यूज़ नहीं करेंगे और आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ऐसा शायद ही आपने कहीं देखा होगा। तो पहले जो संख्या दी गई हैं, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो पहले जो संख्या दी हैं 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। ठीक है, एन विषम है लेकिन हमें फॉर्मूले से मतलब नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना, आप इन्हें या तो आरोही क्रम में लिख लें या अवरोही। ज़्यादातर क्या करें आप आरोही क्रम में लिखा करें, बढ़ता क्रम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्हीं इन्हीं में से जो संख्या है ना उनको क्रम से लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या हम उठाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो सबसे छोटा 0 लग रहा है हमें। सबसे छोटा क्या लग रहा है हमें, 0 लग रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 0 को उठाएंगे। तो एक बार दो बार, अगर एक 0 है तो एक लिखेंगे, 2 बार 0 है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा गैप से लिख लेना। ठीक है, अब 0 के बाद आप कौन सा लग रहा है, 1, 1, 2 बार 1 है तो 2 बार 1 लिखेंगे। ठीक है, अब 1 के बाद आपका 2 लग रहा है, 2 लिखेंगे। और भी लग रहा है अगर 2, अगर 3 बार भी लिखा होता तो तीनों एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, 2 के बाद, अब 2 के बाद आगे अक्षर क्या है, 3, 3, 3। तो 3 बार 3 लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया हमने। चलो, इतना कवर हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर 4, 4, 2 बार 4 आया है, 1, 2। 4 के बाद अब क्या बचा, 1, 2, 5, 2 2 बार आया है 5। ठीक है, 6 देखेंगे 1 बार है। ठीक है, और 7 1 बार और 2 बार, तो 7 2 बार हो गया। ठीक है, मतलब ये संख्या क्या है हमारे पास दी थी तो हमने लिख ली है। आप एक बार चेक कर लें संख्या कितनी है, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। ठीक है, बिल्कुल हमारी 15 संख्याएं हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, देखो आपको फॉर्मूले से नहीं करना है। आपको क्या करना है, माध्यिका के लिए बहुत ही आसान ट्रिक होती है कि एक आप पीछे से हटा दें, एक शुरुआत से, एक शुरुआत से हटा, एक पीछे से, एक शुरुआत से, फिर एक पीछे से, एक शुरुआत से, फिर एक पीछे से। आप जितना स्पीड से करें इस तरीके से, ठीक है ना, और बराबर कटना चाहिए बस। अब ये बीच में 3 बचा ना, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये चीज़ समझ रहे हैं ना आप। तो आप एक चीज़ इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप ऐसे करें, अपने तरीके से थोड़ा लॉन्ग अच्छा तरीके से काटें। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 अंक काट दिए, तो यहाँ 1 से 5 अंक यहाँ काट दिए। फिर आपको लग रहा है अभी 2 अंक और कट जाएंगे, यहाँ पर भी 2 अंक कट जाएंगे, तो जो बीच का संख्या होगा वो हमारा आंसर होगा। तो सी विकल्प आंसर है। तो ये चीज़ समझ में आया आपको। मध्यिका कैसे मिलेगी, बस दाएं और बाएं यानी कि दोनों तरफ से समान संख्याएं हटा दीजिए। अंक कोई भी लिखा हो, बस संख्या हटानी चाहिए। ठीक है, अंक हटाने चाहिए सारे। तो इस तरफ उस तरफ दोनों से बराबर अंक हटाएंगे, जो संख्या मिलेगी वो हमारा आंसर होगा। हो सकता है इस बार हमारा 1 बचा है, कभी कभार 2 संख्याएं बच जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। देखते हैं मिलेगा क्वेश्चन हमें। चलिए अगला इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, यदि आंकड़े इस तरीके से दिए गए हैं और इन्हें प्रेक्षण में से 70 निकाल दिया जाए, तो एक काम करेंगे ना, इसकी मध्यिका निकालना है हमें। तो इसकी मध्यिका में कितनी वृद्धि होगी। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या बोला था पहले कि इतने इतने में से प्रेक्षण 70 को निकाल दिया जाए तो मध्यिका क्या होगी, कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले एक बात बताओ, पहले तो इसकी मध्यिका निकाल लें हम। ठीक है ना, तो एक बार चेक करो, इसमें आपका 60 हो गया, 68 हो गया, 70 हो गया, 72 हो गया, 74 हो गया, 76, 68, 78, 80। तो ये सभी है ना, ये आपके आरोही क्रम में है। जैसे 60, 68, 70, 72, 74,
फिर 76 और 78 और 80। ठीक है, तो हमने वो क्या बोला था, अभी एक तरफ से हम तीन, एक तरफ से संख्या हटाएंगे, एक हटाया तो एक हटा दी, दूसरी हटाई तो दूसरी हटा दी, तीसरी तीसरी। अब दो संख्या बची तो इनकी माध्यिका क्या होगी, आप इन दोनों को, अगर एक अंक बचता है तो डायरेक्ट वही माध्यिका होती है, जब दो अंक बचते हैं तो इन दोनों को जोड़ा जाता है। 4 और 2 6 और 7 7 14 बटा में 2, तो ये कितना बनेगा हमारा आंसर इसका, 2 7 14 2 3 6, ये तो बना हमारा 73। लेकिन अब का क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि इस प्रेक्षण 70 को निकाल दिया जाए तो हम क्या करें, इसमें से ये प्रेक्षण 70 हटा देंगे तो ये क्वेश्चन में से ये 70 हट जाएगा। अब संख्या क्या बची हमारे पास, 60 बचा, 68 बचा, फिर आपका 72 है, 74 है आपका, और 76, फिर 78 और 80। ठीक है, हमने देखा एक संख्या हटाई, एक संख्या हटा दी, दूसरी हटाई, दूसरी हटा दी, ठीक है ना, तीसरी संख्या हटाई, तो यहाँ पर जो बचा क्या बना, 74, यानी कि इसकी माध्यिका आपकी 74 आई। पहले 73 थी, अब आंसर 74 आया। तो ये बताइए 73 से लेकर 74 बना है तो कितने की वृद्धि हुई है, +1 की वृद्धि हुई है। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कितनी वृद्धि होगी, तो 1 की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ये एनटीपीसी में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था। अगर जैसे आप सॉल्व करें तो आप मन में ही सोच लिया करें, कैसे इसका आंसर तो आ गया, तो आप पहले ही मन में सोच लिया करें हमारे पास माध्यिका एक क्रम में दिख रही है, ये सारी चीज़ें आंकड़े एक क्रम में है, अवरोही या आरोही कोई सा भी क्रम होना चाहिए। तो यहाँ से 3 हटाया, यहाँ से 3 अंक हटा दिया, तो बचा क्या हमारा 72 और 74, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो 6 और 14, यानी कि 6 और 14 हो जाएगा। तो ये 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 73। ठीक है, अगर 73 बन गया तो एक हमें माइंड में याद रख लेना, हमारा आंसर क्या था, एक 73 था। ठीक है, फिर क्या बोला, इस 70 को हटा दें, तो फिर क्या करेंगे, 2 अंक यहाँ से, 2 अंक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो बचा 74। अब हमारा 74 रहा, तो कितना अधिक है, एक अधिक है। तो बस इतना सॉल्व करना है। ठीक है ना, वो तो आपको समझाने के लिए ज़्यादा डिटेल बताना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा है दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब ये सभी अंक जो है ना एक क्रम में नहीं है, तो आप अवरोही क्रम में लिखें, सबसे पहले आरोही क्रम में, अवरोही नहीं आरोही सबसे बेस्ट मानेंगे हम। 11 लिखेंगे, सबसे पहले छोटी लग रही है हमें, 11 लिख लेंगे। उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि ये 15 आएगा तो 15 लिख लेंगे। 15 के बाद 16 आएगा, 16 लिख लेंगे। 16 के बाद आपको 17, और 17 के बाद 18, फिर 18 के बाद आपको ऐसा लग रहा है 22 आएगा। 22 के बाद 33, 33 के बाद 51, 51 के बाद 71, और लास्ट में आपका 75। हमारे पास ये संख्याएं हो गई। अब माध्यिका पूछा है तो हमने क्या बोला, 1 1 2 2, या अपने स्पीड से जैसे भी आप हटाना चाहे, 3 से 3, चौथी से चौथा। अब ये 2 अंक बचे हमारे पास, 2 संख्याएं बची, इन दोनों को जोड़ेंगे। 18 और 22 जो होता है वो 40 होता है, 40 बटा 2 करेंगे तो ये कितना आएगा, 40 बटा 2 करेंगे तो ये 20 बनेगा। तो 20 इस क्वेश्चन का आंसर है। ग्रुप डी में पूछा गया था। ये इस तरीके के जो प्रश्न है ना बहुत बनते हैं ग्रुप डी में। अगर आपका इस तरीके से बना, और निश्चित ही इस वीडियो को देखने के बाद आपका सेकेंडों में आंसर आएगा। आप अपना प्रैक्टिस भी करिएगा, अगर आपके पास प्रैक्टिस बुक है देखिएगा, बनाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, इस तरीके से संख्याएं दी गई हैं। तो ये क्या है, आरोही क्रम पहले ही दे दिया है तो हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। माध्यिका 63 है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। क्या करेंगे, हमने अभी क्या बताया था, ये चीज़ें आपकी अवरोही या आरोही क्रम में लिखी होनी चाहिए। तो हमारे पास आरोही क्रम में पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, नंबर काटते जाएंगे। एक संख्या से एक संख्या, दूसरी से दूसरी, तीसरी से तीसरी संख्या, और चौथी संख्या से चौथी संख्या। 4 संख्या हटा दी। अब हमारे पास एक और एक 2 संख्या बची हैं, तो x + 2, ये संख्याएं 2 हैं तो हमारे पास 2 से भाग करना होगा। और आंसर हमारा माध्यिका में आता है, तो माध्यिका में आंसर कितना दिया था, 63। तो इसे 63 लिखेंगे, बराबर में सॉल्व कर देंगे। 3 गुणा करेंगे तो ये आपका कितना, 2x प्लस का 2 हो जाएगा, और बराबर में ये 63 का कितना होगा, 126। 2 को उधर भेजेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2x का जो वैल्यू आएगा 2 कम हो जाएगा, 124 हो जाएगा। 2 1 कम 2, और 2 से 2 6 12, और 2 दूना 4। तो x का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 62 आने वाला है, और 62 ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x का मान ही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से माध्यिका के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आगे आप इसी तरीके से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों, जैसे इस तरीके से आंकड़े दिए हैं, और की माध्यिका 16 है, x का मान। तो अभी जो क्वेश्चन किया ना उसी तरीके से, क्वेश्चन में पहले ही आरोही क्रम लिख दिया है, तो हमें चिंता की बात नहीं करनी है। पहला अंक हटाया, पीछे से हटा दिया, दूसरा हटा दिया, तीसरे से तीसरा। ठीक है, अब बचा क्या हमारा, x - y बचा,
और एक्स प्लस वाई बचा, ठीक है, एक्स माइनस वाई, इनको जोड़ेंगे एक्स प्लस वाई से, बटा में कर देंगे 2, और बराबर में हमारा आंसर कितना था 16, तो 16 लिखेंगे, ठीक है। अब बटा में 1 लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर y से y तो हट ही गया, तो x x कितना होगा 2x, बटा में 2, बराबर में ये कितना है 16, इसे बटे 1 लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझे 2 से 2 कट ही जाएगा, तो x का जो वैल्यू है वो फाइनल 16 ही आएगा। तो इसमें ज़्यादा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन देखने में ये क्वेश्चन क्या होते हैं, कठिन लगते हैं। चलिए इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन है। यदि आंकड़ों के 75% को ऊपरी चतुर्थक दर्शाता है और आंकड़ों के 25% को निम्न चतुर्थक दर्शाता है, तो माध्यक क्या है। हमने क्या बोला था, जैसे ऊपर निम्न या ऊपर नीचे कोई भी हो, इनका जो बीच का जो संख्या होगा ये हमारा माध्यिका होती है, मीडियन होता है। तो आप ऐसे ही तो करना है, ऊपर 75 है तो ये 75 ऊपर वाला जोड़ेंगे, नीचे वाला 25 जोड़ देंगे। अच्छा ये क्या 75 25 जोड़ना है ना, हमने क्या लिख दिया है, देखो ऊपर वाला 75 है तो 75 लिखेंगे, प्लस नीचे वाला आपका 25 है तो 25 लिखेंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 100% प्लस बटा में 2, तो ये हो जाएगा 50% इस क्वेश्चन का आंसर। फाइनली हमारा सी विकल्प आपका आंसर होगा। ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा भी गया था। अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको मानेंगे, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें क्वेश्चन पूछा है और आपको दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, बाकी आपके क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए। आंकड़ों के निम्न समुच्चय के लिए परास और बटा मध्यिका का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले परास निकालना है, तो परास निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, पहले तो इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लें। सबसे छोटी 98 लग रही है तो 98 लिखा पहले हमने, फिर ऐसा लग रहा होगा कि 108 लग रही है तो 108 लिखा हमने, फिर दूसरी संख्या, फिर आपको 122 लगेगी 122 लिख लिया, 134 134 लिखेंगे, 156 156 लिखेंगे, और लास्ट 194, यानी कि हमने सारी संख्याएं लिख ली हैं। अब देखो परास कैसे निकलता है ये समझ लें। परास निकलता है h माइनस एल, मतलब हाईएस्ट जो अंक होगा और लोएस्ट जो अंक होगा उसको अंतर कर देंगे, आंसर हो जाएगा इसका परास का, ठीक है ना। तो हाई कितना है, सबसे ज़्यादा है 94, 194 हो गया, और लो सबसे कितना है अंक 98, इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा 96, ठीक है। चलिए परास का काम हो गया। अब मध्यिका का काम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ से एक एक अंक हटाते हैं, पहला हटाया, दूसरे से दूसरा हटाया, अब 2 बचे हैं, अगर एक बचता तो डायरेक्ट, और 2 बचते हैं तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 2 कितना होगा 5, और 2 256 बटा में 2 करेंगे तो ये कितना बनेगा 156, 156 बनेगा कि नहीं बनेगा, एक बार चेक करें। अच्छा 156 क्यों बनेगा, गलत हो गया, 128 रहेगा ना, 4 2 6 3 2 5 1 6, हाँ ये बनेगा 128, ठीक है 128 बनेगा ये, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे अब देखो पूछा क्या है हमसे पूछा है परास बटा मध्यिका। तो परास का मान कितना आया था 96, तो हम लिखेंगे 96 ऊपर, बटा में मध्यिका का मान कितना है 128, तो ये लिखेंगे 128 नीचे, 4 से भाग करेंगे 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 4 से भाग करेंगे 4 तिया 12, 4 दूना 8, अब 8 से भाग देंगे 8 तिया 24, 8 से भाग करेंगे 8 चौके 32, तो ये बना 3/4, 3/4 जो बना हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया जा रहा है। तो देखो बहुत ही आसान और अच्छे तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपके मध्यिका से पूछे जाते हैं, इनमें टाइम कम लगता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपका आंसर बनेगा। निश्चित ही आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, ठीक है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको लाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जामों का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम आपको करवाते रहेंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें।